जैसे अभी ये बहुत ज़्यादा बोला भी जाता है, पॉडकास्ट और नेट पे चल भी रहा है कि सतव खाओ, सात्विक भोजन करो। और सात्विक भोजन मेरे लिए मतलब जो वो बताते हैं वो मेरे लिए मतलब एक तरीके से हेल है। जी वो असुर बन जाऊंगा मैं आप असुर बन जाएंगे। देखिए क्या हुआ, आयुर्वेद में ट्रस्ट इसलिए लोगों का कम हुआ। देखिए अब वापस रिवाइव हो रहा है ये ट्रस्ट, क्योंकि ये जो बीच का टाइम पीरियड आया था ये प्रकृति सामने वाले ने एनालाइज नहीं करी। अगर मेरे सामने रजस एलिमेंट वाला है और मैं उससे कहूं तुम सात्विक भोजन करो, तो क्या होगा, शेर वेजिटेरियन हो गया। अब क्या होने वाला है, शेर का पेट खराब होने वाला है, शेर की एनर्जी डाउन होने वाली है, शेर की लीडरशिप चली जाने वाली है। तो सिर्फ खाने से वो असुर हो जाएगा और लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब फायर एलिमेंट वाला मिल्क अगर पीता है तो इसके लिए एक बुक भी बनी है, मिल्क द साइलेंट किलर। उसमें व्यक्ति ने तो, राइटर ने तो लिखा कि भाई ये लोगों को दिक्कत हो रही है दूध के साथ, लेकिन वो ये नहीं पहचान पाया कि सिर्फ रजस वालों के साथ दिक्कत होती है। रजस वाले जहर से फिर भी बच जाएंगे, दूध से नहीं बचते। तो जितने भी रजस वाले वाटर मिल्क कंज्यूम करने लगे हैं, तभी आप देखिए रजस वालों के लिए आलमंड मिल्क और ये सब ऑप्शंस आ गए हैं, जो जिसको बहुत ऐसा होता है। लेकिन रजस वाला अगर मिल्क कंज्यूम कर रहा है उसकी डील क्लोजर नहीं होंगी। ओह ओके। तो बेसिकली मिल्क जो है वो वाटर एलिमेंट वाला है। इसीलिए आप देखेंगे तो अपने यहाँ गाय का बहुत प्राथमिकता थी। हाँ। क्योंकि मैंने बताया ना, वाटर अपने प्रधान वाटर कंट्री ज्यादा डोमिनेट करती है वाटर अपने में, तो हम लोग मिल्क कंजम्पशन बहुत करते थे कि वाटर एलिमेंट वाले ज्यादा थे। अब वाटर एलिमेंट वाला एयर की चीज खाएगा, एयर की मैंने क्या चीज बोली, खट्टी। अब वाटर वाला अगर खट्टी चीज खाएगा, एक पहले उसको नींद आना बंद हो जाएगी, और वाटर के लिए नींद सबसे ज्यादा प्रिय है। ठीक है, ये वही है जिसके लिए कहा जाता है तुम 8 से 10 घंटे सो। मतलब मैं तो रिकमेंड करता हूं, जब एयर वाटर वाला मिल जाता है कि भाई तू सुबह जल्दी ना उठ, तुम जल्दी उठ जाओगे। वाटर वाले सारे रिलेट करेंगे, जब वो जल्दी उठ जाते हैं उनका सर में दर्द रहता है पूरे दिन में, वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाते हैं। वो जितना लेट उठते हैं उतना बेटर रहता है उनके लिए। अब वाटर वाला अगर खट्टी चीजें कंज्यूम करने लगेगा, एक उसकी नींद उड़ जाएगी, उसके लिए सबसे प्रिय होती है उसकी नींद, वो चली जाएगी, उसके जोड़ों में दर्द आ जाएगा, जो यूजली एयर का ट्रेट होता है। हमेशा एयर एलिमेंट वालों के जोड़ों में दर्द आएगा। ये सेम प्रॉब्लम मैंने देखा है, जितने भी बाहरी लोग होते हैं जी। और जो डाइट प्लान फॉलो करते हैं, ये उनके साथ प्रॉब्लम होती है। जितने भी ये क्या होता है आज के जितने भी, जैसे मैंने एक मोटिवेशन स्पीकर बताए थे, अब जितने भी ये डाइट कंसल्टेंट हैं वो सामने वाले की प्रकृति नहीं समझ रहे, वो सबसे पहले उसको लेमन खिलाना चालू कर देते हैं। सुबह लेमन खाओ, सुबह गर्म पानी में लेमन रो। वाटर वाले जितने भी हैं, और वो अगर सुबह उठ के गर्म पानी कंज्यूम कर रहे हैं, आप लोग अपनी एंजाइटी की दवाई की तैयारी चालू कर दीजिए, डॉक्टर कुछ दिन में रिकमेंड करने वाला है। ये स्थिति हो जाती है, बेचारे एंजाइटी में चले जाते हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छा खाना क्या होगा? बेस्ट रहता है कि एक तो वो सुबह बहुत जल्दी ना उठें, जैसे नहीं लोग 6 साढ़े 6 बजे पहले आराम से 7 साढ़े 7 8 बजे तक आराम से उठे। वो पहला प्रेफरेंस ये होता है। दूसरा प्रेफरेंस ये होता है कि वो खट्टी चीजों का बिल्कुल कंजम्पशन ना करें, जैसे हो गया लेमन, जितनी भी सिट्रिक चीजें हो गई, जिसमें ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, गर्म पानी हो गया, ये सब इनको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और ऑरेंज जूस हमारे हिंदुस्तान में पहले कहीं पे भी नहीं था, ये सब गोरों ने लाके भरा। क्योंकि गोरे एयर थे, तो उन्होंने अप्रोच क्या डाली, एयर की डाली कि सादा खाओ। एयर के लिए रिकमेंडेड है कि मसाले बिना खाओ, नमक कम खाओ, मिर्चा कम खाओ, ये एयर के लिए फ्लरिश होगा। मैंने कुछ दिन जब एयर वाली अपनी डाइट फॉलो करी, सही बताएं तो मुझको क्लाइंट्स ऑन होल्ड करने पड़े कि भैया बस करो, रुक जाओ, वेटिंग दो इनको, क्योंकि इतना काम आने लगा। जितनी भी मैंने टॉक करी है प्रकृति के बारे में, अगर व्यक्ति अपनी स्वभाव को जान के, आज मेरा उद्देश्य तो यही है कि व्यक्ति सब लोग अपने आप को जान पाएं, और अपने आप को जान के ये स्लाइड चेंज करके भी 3 दिन में रिजल्ट आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो फिर 6 महीने बाद आएगा। ये अपनी वैदिक विधाएं ऐसी हैं जो इमीडिएट रिजल्ट देती हैं। जिसका मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था, वो कॉपर बॉटल यूज कर रहे थे डॉक्टर, तो मैंने कहा कि 36 आवर्स आप वेट कर लीजिए, 2-3 दिन वेट कर लीजिए, उतने घंटे में फिर क्लाइंट आ जाएगा, और आया। इतना जल्दी काम करता है ये प्रकृति। और इसी में जो वास्तु की जो हम लोग के एडवांस लेवल की ट्रीटमेंट हो जाते हैं, वो यही होते हैं कि एक तो सब लोग क्या है ना, साउथ वेस्ट में बेडरूम बना के जाने लगे। अब आई होप ये चीज बाद में भी सबको क्लियर हो, भाई साउथ वेस्ट अच्छा जोन नहीं है आपके बेडरूम के लिए। सब लोग को लगता है कि वहां पे आप रहेंगे। किसी भी राजा का घर साउथ वेस्ट में, बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं था। जितने भी साउथ वेस्ट में सब लोग खुद ही काम करते हैं। तो क्या है ना, साउथ वेस्ट वास्तु में भी प्रकृति के आधार पर जोन बांटे गए। वात के जोन एक सर्टेन जोन में दिए गए, शायद उसमें डिटेलिंग जाऊंगा तो ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं आज उसमें डिटेलिंग में नहीं जाता हूं। प्रकृति के हिसाब से भी जोन बांटे गए हैं। रजस प्रकृति वालों को एक सर्टेन जोन में लिटाया जाता है, एयर प्रकृति वालों को वेस्टर्न जोन में लिटाया जाता है, रजस वालों को साउथ में, और वाटर वालों को नॉर्थन। मोटे मोटे 3 डायरेक्शन दे देता हूं। आप अपनी प्रकृति रिकॉग्नाइज करिए, और उस दिशा में भी अगर आप आज लेट जाएंगे, 3 दिन में फर्क आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो सबसे आसान है अपना खाना चेंज करना। Yes. मेरे को ये लगता है Yes. क्योंकि वो इंस्टेंटली हो सकता है। हो सकता है। तो आपने जैसे बोला कि वाटर वालों को डाइट नहीं फॉलो करनी चाहिए। ये जो वाली राइट है कि खट्टा खाओ, हाँ, उससे मतलब गट क्लियरेंस हो जाएगा, बढ़िया घी खाइए, देखना वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा और हेल्दी मेंटेन रहोगे। Yes. सबसे बड़ी बात Yes. तो वेट है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए एक स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखिएगा वाटर वालों को, कहा जाता है नहीं बकरी देख भैंस डाइटिंग को चली। ऐसा ना करिएगा, आपकी सर्टेन फिजिक है, मेंटेन करिए उसको। बकरी देख भैंस डाइटिंग के लिए ना जाए तब बेटर है। मतलब आप भगवान ने आपको भैंस बनाया तो भैंस ही भैंस रही है एंड बी हैप्पी विद इट, यू विल बी अ सक्सेसफुल भैंस। क्योंकि भैंस का दूध सोने के भाव बेचा जा सकता है। बेचा जा सकता है। अब वो ये नहीं है कि भैंस को हमने कर दिया शेर के काम पे। शेर के काम में नहीं कर पाओगे, फेलियर आने वाला है। जो पहला पॉइंट है अपने पेन का फैक्टर का सेल्फ, वो सेल्फ का पेन काफी पीढ़ा के बाद ही हटता है। फिर तो जब आखिरी में रियलाइज होता है भगवान क्या गलती कर दी, तो पता चलेगा तुम खट्टा खा रहे थे गलती। तो क्या है ना, हम लोग अपने आप को जितना जाने उतना बेटर। जैसे मैंने कहा यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अपने आप पे चेंज करे जा सकते हैं। दुनिया को बदलना टफ है। ये जो प्रकृति की नॉलेज हो जाती है तो हमको पता होता है कि जब वो व्यक्ति डिटेलिंग इतनी कर रहा है तो उसका स्वभाव है, उससे इरिटेट ना हो, बेचारा बना ही ऐसा हुआ है, वो है ना, उसके सॉफ्टवेयर ऐसी है, बेचारा करे क्या। किसी ने धोखा दिया तो उसका स्वभाव वैसा है। जानिए कि यार वो एलिमेंट का था। जैसे हम लोगों ने बहुत, ये काफी फेमस स्टोरी है कि फ्रॉग नदी में पानी भरा होता है तो फ्रॉग नदी पार कर रहा होता है। ये हम लोगों ने सबने बचपन में पंचतंत्र की कहानी। तो फ्रॉग के पास स्कॉर्पियो आता है, कहता है भैया हमको नदी पार करा दो। तो कहता है नहीं तुम काटोगे। नहीं हम काटेंगे नहीं। जो मैंने कहा था ना फायर को झूठ बोलना अलाउड होता है, ठीक है। तो कहता है नहीं हम काटेंगे नहीं। फिर रास्ते में बीच में जाके वो फ्रॉग को डस लेता है। वो कहता है कि यार ये क्या करा, तुमने तो कहा था। कह रहा मैंने अपने स्वभाव का काम किया, तुम अपने स्वभाव का काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये स्टोरीज जो आप देखेंगे, जब आज ये टॉक सुन के आप देखना चालू करिए कि सामने वाला क्या है, सामने वाला कैसा रिएक्ट करता है। इसके लिए कंफर्टेबल फैक्टर्स क्या होते हैं।